22 ঘন্টার সফল অস্ত্রোপচার করে শিলিগুড়িতে নিউরো সার্জারি নিয়ে আলোচনা করলেন ডক্টর জয় ভার্গিস। ডক্টর জয় ভার্গিস অ্যাপোলো হাসপাতালের একজন সিনিয়র কনসালট্যান্ট নিউরোসার্জন। এমবিবিএস, এমএস, এমসিএইচ, এফএমবিএস, এফএসএস, এফআইএনআর হলেন নিউরো এবং মেরুদণ্ডের সার্জারি বিভাগের নিউরো ইন্টারভেনশনের প্রধান ব্যক্তিত্ব। ডক্টর ভার্গিস 16 মার্চ শিলিগুড়িতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং নিউরো সার্জারিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করেন। ডক্টর ভার্গিস এদিন তার অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন। ইদানিং তিনি এক রোগীর ওপর 22 ঘন্টার অস্ত্রোপচার করেছেন, যার টিউমার ছিল জগুলার ভেইনের মতন স্পর্শকাতর জায়গায়। রোগী একজন আন্তর্জাতিক ট্রায়াথলিট ছিলেন। সাধারণত যে ক্ষেত্রে ওপেন সার্জারির প্রয়োজন হয়, এই রোগীর সেই এলাকায় শুধুমাত্র একটি শিরা ছিল, যেখানে সতর্কতামূলক এবং সময় সাপেক্ষ অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ডক্টর ভার্গিস সফলভাবে অস্ত্রোপচার করেন। রোগী এখন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ডক্টর ভার্গিস জোর দিয়ে বলেছেন যে নিউরো সার্জারি ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। এন্ডোস্কপি, মাইক্রোস্কপি এবং এন্ডোভার্কুলকার সার্জারির মাধ্যমে টিউমার অপারেশন করা হচ্ছে। ডক্টর ভার্গিস এন্ডোস্কপি, মাইক্রোস্কপি এবং এন্ডোভার্কুলকার সার্জারিগুলিকে হাইলাইট করেছেন, যা যে কোনো ধরনের জটিল টিউমার সারাতে সক্ষম। मैं डॉक्टर जॉय वर्गीस न्यूरो सर्जन हूँ, न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जन हूँ, अपोलो हॉस्पिटल से आया, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक पेशेंट आया था हमारा पास लास्ट मंथ। एक ट्रायथलेट था, ट्रायथलेट में बहुत इंटरनेशनल ट्रायथलेट था। उनको हमने ऑपरेशन किया था, 22 आवर्स का सर्जरी किया था। तो ये सब जगह पे न्यूज़ आ गया। तो मैं बोलना चाहता हूँ क्यों इतना 22 आवर्स का सर्जरी करना पड़ा। वो जो ट्यूमर था एकदम सेंसिटिव एरिया में था। वो जो ट्यूमर ब्रेन के पीछे एक नली होता है, वो नली हम कंटिन्यू कर देता है, गर्दन में आता है, जुगुलर बोलता है। जुगुलर वेन सबको सुना होगा, जुगुलर वेन बहुत ज़रूरत वेन है। वो दिमाग का जो खून बाहर जाता है वो नली से जाता है। दिमाग का अंदर जाने वाला नली को कैरोटिड आर्टरी कहता है, वर्टिब्रल आर्टरी कहता है। दिमाग से बाहर जाने वाला नली को जुगुलर कहता है। वो जुगुलर वेन के ऊपर ही ट्यूमर था, वो दिमाग के अंदर। तो वो ट्यूमर दिमाग के वो जो बहुत ज़रूरी नली में बढ़ता था। और ये पेशेंट का ये इम्पोर्टेंस ये था कि ऑपोजिट साइड में ये नली नहीं था, उनको जन्म से ही वो नली नहीं है। तो एक ही नली है, वो एक साइड में है, वो ये नली में ट्यूमर भी है। तो ऐसा ट्यूमर को हम ऑपरेशन करता है तभी हम क्या कर देता है कि यूजुअली हम वो नली को लाइकेट कर देते हैं, टाई कर देता है, वो कट कर देता है, वो नली को ऊपर उठाता है, तभी ट्यूमर देखता है और ट्यूमर को ऑपरेशन कर देता है। बट ये पेशेंट को ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक ही नली है, वो दूसरे साइड में नहीं है। तो ब्रेन का खून कैसे जाएगा बाहर। तो इसलिए वो नली को भी संभालना पड़ता है, वो ट्यूमर को भी निकालना पड़ता था। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन था। हमने ये करने के लिए बहुत टाइम लगा। वो 22 आवर्स का सर्जरी किया और पेशेंट अच्छा हो गया। अभी बाहर वापस बहरीन चला गया। तो ये न्यूज़ में बोलना चाहता हूँ क्योंकि अभी न्यूरो सर्जरी बहुत एडवांस्ड है। कोई भी ट्यूमर है, कितना भी वैस्कुलर हो, कितना भी मुश्किल हो, अपन को माइक्रो सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी, एंडोवास्कुलर सर्जरी, ये तीनों मिलके ये ट्यूमर निकाल सकते हैं। कितना भी खून का संक्रमण होता है, सर्कुलेशन होता है, तो भी अपन को एम्बोलाइज कर सकते हैं। एम्बोलाइज कर मतलब क्या होता है, वो ट्यूमर को जो खून जाने वाला नली है वो पहले बंद कर देता है। वो जो एक नली डाल देता है ग्रॉइन से, वो नली लेके हम कैथ लैब में वो जो ट्यूमर के अंदर लेके जाता है और खून का नली को बंद कर देता है पहले। तो ऑपरेशन करने वक्त ब्लीडिंग नहीं होता है। नहीं तो कितना ब्लीडिंग हो सकते हैं, 5 लीटर ब्लीडिंग हो सकते हैं, तो पेशेंट मर जाता है। तो इसलिए वैसा एंडोवास्कुलर सर्जरी में एम्बोलाइज कर सकते हैं, ट्यूमर को, खून का नली को बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑपरेशन करके ट्यूमर निकाल सकते हैं, वो सेफली निकाल सकते हैं और पेशेंट को बच सकते हैं। तो ये ज़रूरी बात है सबको मालूम होना कि माइक्रो सर्जरी,
एंडोस्कोपिक सर्जरी, एंडोवास्कुलर सर्जरी, ये तीनों मिलके कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर हो अभी निकाल सकते हैं, सेफली निकाल सकते हैं। थैंक यू। ये ट्यूमर अगर होता है तो कैसे समझता है सब लोग को, ये ज़रूरी है सबको मालूम होना। हमको एक बार सिर में दर्द होता है, इसका मतलब थोड़ी है कि हमको सिर में ट्यूमर है। कोई भी चीज़ के वजह से उस ऐसा हो सकता है, सिर में दर्द होता है, चक्कर आ जाता है, थोड़ा ब्लैकआउट हो जाता है, कभी कि पानी बराबर पीता नहीं है तो ब्लैकआउट हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, लूज मोशन की वजह से हो सकता है कि हमारा दिमाग में पानी नहीं है, मतलब जो खून बराबर नहीं जा रहा है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया, तो इसलिए चक्कर आ जाता है। सिर में दर्द होता है, साइनसाइटिस के वजह से हो सकते हैं। अगर वायरल फीवर फ्लू कहता है उसके वजह से भी सिर में दर्द हो सकते हैं। बट अगर सिर में दर्द होता है 3 दिन गया, 4 दिन गया, ये कंटिन्यू रहता है, उल्टी हो जाता है और ये सिर में दर्द सुबह सुबह ज़्यादा हो जाता है और उल्टी भी सुबह सुबह ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है, हम चेकअप करना पड़ेगा। तो ऐसा पेशेंट्स को सुबह सुबह दर्द होता है, सुबह सुबह उल्टी होता है, ऐसा पेशेंट्स को हम स्कैन करके देखना पड़ता है। और उसके अलावा अगर सिर में दर्द हो गया, उल्टी हो गया और उसके साथ फिट्स भी हो गया, 5 मिनट 10 मिनट फिट्स मतलब मिर्गी खिचुनी हो गया, तो ये बहुत ज़रूरी बात है स्कैन करके देखना। सो सिर में दर्द भी हो रहा है, उल्टी भी हो रहा है सुबह सुबह और इसके साथ खिचुनी भी हो रहा है, तो ट्यूमर होने को चांसेस बहुत ज़्यादा है। ट्यूमर होगा तो हम स्कैन करके देखना पड़ेगा, तो भी पता चलेगा। अगर ट्यूमर है तो ऑपरेशन करके निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ हम याद रखना। और तीसरा चीज़ है, हमको बैलेंस चला जाता है, चलने में बैलेंस जा रहा है, बैलेंस नहीं मिल रहा है, एक साइड में चला जाता है, तो ये भी एक साइन होगा कि दिमाग के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। स्ट्रोक भी हो सकते हैं, ट्यूमर भी हो सकते हैं। तो पेशेंट्स को कैसे समझता है, मतलब ये बैलेंस चला जाता है, सिर में दर्द होता है, उल्टी होता है, सुबह सुबह ज़्यादा होता है, खिचुनी हो जाता है, ये चारों सिम्टम्स देख लीजिए। अगर है तो फिर न्यूरोसर्जन को मिलिए एक बार, तो चेकअप करके देख लीजिए। देखो पहले हम ट्यूमर का ऑपरेशन करता था, ब्रेन ट्यूमर का, नहीं तो ब्लीडिंग होता था, इसे AVM एन्यूरिज्म जैसे डिजीज़ को हम ऑपरेशन करता था, तो बहुत ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था, 1 महीना 1.5 मंथ से। आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम ऑपरेशन करता है छोटे से विंडो से करता है, छोटे से ऑपरेशन खोल के करता है। कभी कभी ये ब्रेन ट्यूमर के बिना AVM होता है, वो जो नली है ना, दिमाग का नली का गड़बड़ के वजह से ट्यूमर बन जाता है, और एन्यूरिज्म मतलब वो नली बलून जैसा बड़ा हो जाता है और फट जाता है। ऐसे ये सब हम ऑपरेशन के बिना एंडोवास्कुलर सर्जरी से भी कर सकते हैं। ऐसा करता है तो ज़्यादा टाइम रुकने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम दिमाग खोलता नहीं है, खोलने के बिना इधर से ग्रॉइन से एक नाली लेके जाता है और ऑपरेशन कर देता है कैथ लैब में, और उसको 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम रुकने का ज़रूरत नहीं है। बट बड़ा ट्यूमर्स को हम बड़ा ऑपरेशन करता है तो ज़्यादा टाइम रुकना पड़ता है, और इसके ट्यूमर के साइज़ के हिसाब से भी ज़्यादा टाइम रुकने का सर्जरी करना पड़ता है।